माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बेहुदा ट्रेंड चल पड़ा है। टिकटॉक्स और सोशल मीडिया पे वीडियोस देख देख के अपने ख़ानदान के लोगों को मेंटल हेल्थ पे डायग्नोसिस देने का। अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा शर्म के साथ कहना पड़ता है कि अपने माँ बाप को नार्सिसिस्टिक कहना शुरू हो गए हैं। जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो पता लगता है कि बचपन में माँ बाप ने अगर रोक टोक की, किसी चीज़ से मना किया, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाया, ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर इन चीज़ों से डराया, किसी भी काम के बुरे आउटकम या नतीजे से उनको वार्न करने की कोशिश की, इन सब को वो एक नार्सिसिस्टिक डायग्नोसिस में ले आते हैं और अपने पेरेंट्स को नार्सिसिस्ट करके पुकारना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं विक्टिम मेंटालिटी में डालकर कि हम तो बड़े अच्छे हैं, जो कुछ हमारे साथ हुआ ज़िंदगी में, हमारी नाकामियाँ, हमारे फेलियर्स, हमारी बुराइयाँ, बुरी आदतें, बुरी हैबिट्स, सारे का सारा जो है उसका मलबा वो हमारे माँ बाप पे जाता है, क्योंकि माँ बाप नार्सिसिस्टिक हैं। ये एक इतनी बेहुदा हरकत है, ये एक इतनी बिलो द बेल्ट, इसको मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको जाहिल के अलावा क्या कहूँ। जो भी शख्स इस तरह से सोशल मीडिया पे टिकटॉक्स देख देख कर या कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर अपने माँ बाप को, अपनी माँओं को, अपने वालिदैन को नार्सिसिस्टिक करने लगा है और अपनी सारी की सारी खामियां उनके सर, उनके ऊपर थोपने पे तुला हुआ है। उन सबको मैं याद कराना चाहूँगी कि कभी भी आप अपना डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आप किसी और का डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर हों, और आप कभी भी किसी इंसान को किसी दूसरे के कल्चर या दूसरे की डेफिनेशंस के मुताबिक कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बहुत आसान करके इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जब एक घर में शादी होती है, शादी का माहौल होता है, वो शादी का माहौल छाया होता है पूरे घर में, पूरी एनवायरनमेंट में, दीवारों में भी नगमे गुनगुना रहे होते हैं, फूलों की खुशबू होती है, खुशी होती है, नए नए कपड़े होते हैं, नई नई तैयारियां, हर चीज़ की नए नए पकवान बनाए जा रहे होते हैं, सब कुछ फ्रेश होता है। इसके मुकाबले में अगर एक घर है, अल्लाह ना करे, जिसमें मैयत पड़ी होती है, बिल्कुल अफसुर्दगी, बिल्कुल बेरौनकी, बिल्कुल हर चीज़ से इंसान बेजार होता है, दिल उचाट होता है, आवाज़ारी होती है, क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं शादी वाले घर के इंसान का मैयत वाले घर के इंसान के साथ उस एक लम्हे के अंदर? क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? क्या आप दोनों की नफ्सियात को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह आप वेस्ट को ईस्ट के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है, उनकी साइकोलॉजी में और हमारी साइकोलॉजी में, उनके वर्ल्ड व्यू में और हमारे वर्ल्ड व्यू में
जो हमारे यहाँ नेमत है उनके यहाँ बोझ समझा जाए, या हमारे यहाँ जो फहाशी है उनके यहाँ वो नॉर्मल हो, उनको उसमें कोई किसी किस्म की कराहत महसूस ना होती हो। हम इस तरह के एक्सट्रीम डिफरेंसेस को लेके कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजी हमारे ऊपर अप्लाई कर जाएगी। किसी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि अगर आप कपड़ा लेके आएं और 2-3 गज़ कपड़ा एक वेस्टर्न इंसान को दें और एक ईस्टर्न इंसान को दें, वो दोनों मुख्तलिफ लिबास तैयार करेंगे। वो दोनों मुख्तलिफ लिबास तैयार करेंगे एक ही फैब्रिक में से। हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी डेफिनेशन ऑफ नार्सिसिस्ट हमारे ऊपर अप्लाई कर जाएगी? जब वो अपने माँ बाप को नार्सिसिस्ट कहते हैं, उसकी डेप्थ में जब स्टडी करें तो मालूम होता है कि उनके वालिदैन, हकीकी वालिदैन, ये मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक बच्चे के हकीकी वालिदैन 20 साल पहले अगर डिवोर्स हो गई उनकी, उसके बाद उस बच्चे ने माँ के भी 50 बॉयफ्रेंड्स देखे, 50 नहीं तो 25 नहीं तो 10, और बाप के भी 1 या 2 दर्जन गर्लफ्रेंड्स देखी। जैसे ही वो बच्चा 1-2 साल में यूज़ टू होता था कि ये मेरा नया बाप है या ये मेरी नई माँ है, तो वो नया माँ या नई बाप बदल जाते थे। ऐसे बच्चे जिन्होंने 50 मर्तबा अपने माँ बाप बदलते देखे हों और वो बड़े होकर अपने माँ बाप को नार्सिसिस्टिक बोलें, और उनकी टिकटॉक्स और वीडियोस देख देख कर हमारे बच्चे अपने माँ बाप को बिला वजह नार्सिसिस्ट कहना शुरू कर दें, तो इससे माँ बाप तो नार्सिसिस्ट नहीं बनते। हाँ, ये ज़रूर साबित होता है कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया पे बनाई गई, बिला तहकीक बनाई गई वीडियोस को देख देख के सबसे बड़े अबू जहल बनते जा रहे हैं, और इस तरह से वो सबसे ज़्यादा सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यार से भी एड्रेस किया है और कॉन्सिक्वेंसेस से डराया भी है। लोगों की मिसालें बयान की हैं कि इनसे इबरत हासिल करो, कहीं ऐसे ना बन जाना, कहीं महरूम ना रह जाना, कहीं भटक ना जाना, कहीं अपना नुकसान ना करा लेना। और बेहद अच्छी मिसालें भी हैं और बुरी मिसालें भी हैं। इसी तरह अंबिया कराम बशीर बन के भी आए, बशारत देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले, और नज़ीर बन के भी आए, वार्न करने वाले, डराने वाले, एहसास दिलाने वाले, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाने वाले, गाइड करने वाले। तो अल्लाह ताला की और नबियों की सुन्नत में से है जो माँ बाप फॉलो करते हैं, और माँ बाप हर किस्म की बेहतरीन चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और हर किस्म के हार्म और बुराई से बचाने की कोशिश करते हैं। अब क्या माँ बाप परफेक्ट होते हैं? नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि माँ बाप परफेक्ट होते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से बच्चों ने ये बहाना पकड़ लिया है कि वो अपने माँ बाप को नार्सिसिस्ट कहकर अपने आप को खामियों और कोताहियों और गुनाहों के अंदर जस्टिफाई करना शुरू कर गए हैं। हम जो भी कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, अगर हम बुरे हैं तो इसकी वजह ये है और ये है जो हमारे माँ बाप ने किया।
ये उनका एस्केप है वक्ती, लेकिन वो अपने आप को डिल्यूजन में डाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से उन्हें अल्लाह के सामने आखिरत में कोई एस्केप नहीं मिलेगा। हर इंसान इस तरह के जो एक्सक्यूज़ेस देगा वो उसके काम नहीं आएंगे। तो ये वक्ती तौर पे अपने आप को डिल्यूड करना बंद कर दें, बंद कर दें। किसी के ऊपर ब्लेम डालना बंद कर दें। अपने गिरेबान में झांक कर अपनी हैबिट्स को टटोलें, उसको स्टडी करें, अपनी ज़ात को स्टडी करें। देखें कि आप अपने अंदर कैसे कैसे अपने आप को सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं, कैसे कैसे आप अपने आप को डिल्यूट कर रहे हैं। क्योंकि क़यामत के दिन आप कोई ब्लेम भी किसी दूसरे पर नहीं डाल सकेंगे। अल्लाह ताला ने आपसे सवाल करना है कि आपने क्या किया। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकेंगे उस दिन। तो खुदा का वास्ता ये स्टुपिडिटी और ये जहालत छोड़ दें कि ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, शैतान के इन्फ्लुएंस में आके, वसवसों में पड़ के, बिला वजह ओवरथिंक करके, और आज आके जब कुछ ना मिले तो अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा ब्लेम करना, और इतने ज़्यादा वो तो नार्सिसिस्टिक हैं, उनको तो बाइपोलर है, उनको तो ये है, उनको तो OCD है, उनको फलाना है, उनको ये है। ये चीज़ें छोड़ दें और नॉर्मल ज़िंदगी में आके सुकून का एक लंबा सांस लें, कुरान पढ़ें, अपनी हकीकत को समझें, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जानें, और अपने साथ भी ऑनेस्ट हों और दुनिया के दूसरे लोगों के साथ भी ऑनेस्ट वर्ल्ड व्यू रखें। और इन ऑल ऑनेस्टी सीधा रास्ता इख्तियार करें। और जब आप सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे तो ये सबसे बड़ा एहसान है जो आप अपने ऊपर करेंगे।